एडवोकेट एस प्रशांत यूनिक लॉ क्लासेस से। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही अच्छा प्यारा टॉपिक लेके आया हूँ जो विधि के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अपकृत्य विधि का। जानिए हमारे कानून में जो अपकृत्य विधि है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो विधि छात्रों के लिए टॉपिक है कठोर दायित्व। तो इसका जो केस है वाइजैक जो लेटेस्ट केस हुआ है, कठोर दायित्व का सिद्धांत किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान रखा जाना चाहिए कि कठोर दायित्व व्यक्ति की लापरवाही की बजाय उसकी गतिविधि की प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करता है और वह यह देखा जाता है कि वह कार्य किस प्रकार से किया जा रहा है। जो कार्य किया जा रहा है वो किस प्रकार से किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के वाइजैक जिले में गुरुवार 7 मई 2020 का लेटेस्ट केस को तड़के हुए स्ट्रिंग गैस के रिसाव के अब तक 12 लोगों की मौत हो गई है। स्टाइरिन गैस नाम की गैस है, इससे 5000 से अधिक लोगों के बीमार होने की आशंका है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गैस रिसाव से लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में लोग प्रभावित हुए। 3 किलोमीटर के दायरे में गैस रिसाव से लोगों की बीमार हुए, लोगों की तबीयत खराब हो गई, 12 लोगों की मृत्यु हो गई गैस रिसाव से। इसके ठीक बाद आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने इस घटना पर स्वतः संज्ञान लिया और तमाम प्रकार के निर्देश जारी किए। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस मामले की मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः बयान लिया। लोगों का मुख्य सचिव आंध्र प्रदेश सरकार ने पुलिस के महानिदेश ने आंध्र प्रदेश केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को विभिन्न बिंदुओं पर नोटिस जारी किया। इन सबको नोटिस जारी किया और पता लगाओ कि वहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था उस मामले के अंदर। वहाँ के एनजीटी ने एलर्जी पॉलीमर्स को दिया 50 करोड़ रुपए जमा कराने के निर्देश कि 50 करोड़ जो कंपनी थी एनजीटी उसको कहा कि 50 करोड़ रुपये जमा कराओ। गौरतलब है कि 8 मई 2020 शुक्रवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी वाइजैक की रासायनिक गैस रिसाव की घटना के खिलाफ दर्ज सुओ मोटो मामले में घटनास्थल के निरीक्षण के लिए 5 सदस्य की समिति को गठन किया। 5 लोगों की समिति को गठन किया और इस समिति ने कहा कि 10 दिन के भीतर के अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए, निर्देश दिए। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ जो बेंच जिसके सदस्य जस्टिस ऑफ शिव कुमार सिंह न्यायिक सदस्य जो जज थे और डॉक्टर नागिन नंदा विशेषज्ञ जो मेडिकल एक्सपर्ट्स एलर्जी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कहा विशाखापट्टनम के पास 50 करोड़ रुपए की राशि जमा कराने के निर्देश दिए कि आप 50 करोड़ रुपए हमको जमा करवाने पड़ेंगे और ये पैसे आप जमा करवाओ। गौरतलब है कि इस मामले को लेकर की गई एक टिप्पणी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कठोर दायित्व का सिद्धांत स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जिक्र किया, जिसके बारे में हम इस लेख में चर्चा करेंगे। हम लोग पता करेंगे कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कठोर दायित्व का सिद्धांत होता क्या है और उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो इससे पहले भी मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि विधि के छात्रों के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अपकृत्य विधि भारत में अभी इतनी ज़्यादा नहीं प्रचलित है तो हम लोग पढ़ते हैं, इसको समझ जरूरी हमारा सब्जेक्ट है, हमें इसे पास करना अनिवार्य है। पीठ ने मुख्य रूप से कहा कि ऐसे पैमाने पर खतरनाक गैस का रिसाव सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। यह स्वाभाविक रूप से खतरनाक उद्योग के खिलाफ है। जो उद्योग है वह खतरनाक खिलाफ है। कठोर दायित्व का सिद्धांत प्रिंसिपल ये है जैसे कि कोई इंसान कोई भी खतरनाक वस्तु का प्रचलन कर रहा है, उसका बिजनेस चल रहा है, उसका व्यवसाय चल रहा है। ट्रिब्यूनल बेंच ने यह आदेश दिया कि कंपनी के कठोर दायित्व की पहचान के अलावा इस तरह की गतिविधि को अधिकृत कर विभिन्न विनियमित की जिम्मेदार वैधानिक अधिकारी यदि कोई हो तो खिलाफ भी चूक की रिपोर्ट समिति द्वारा दी जा सकती है। जो भी चूक होती है, कोई भी चूक हो जाए उसकी समिति को रिपोर्ट देनी पड़ेगी। कठोर दायित्व का सिद्धांत क्या होता है उसको हम लोग स्लाइड के माध्यम से मेरे प्रिय विद्यार्थी जानेंगे। कठोर दायित्व का सिद्धांत क्या होता है। तो कठोर दायित्व का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो किसी व्यक्ति, उद्योग, कंपनी पर नुकसान या क्षति के लिए कानूनी जिम्मेदार डालता है, भले ही वह व्यक्ति, उद्योग, कंपनी जिसे कठोर दायित्व का उत्तरदायी पाया गया हो उसने कोई भी गलती या लापरवाही में की हो, उसके खिलाफ लापरवाही के साथ कार्रवाई नहीं की है। संक्षेप में इस सिद्धांत के अंतर्गत बिना दोष के दायित्व उत्पन्न होगा। जैसे किसी व्यक्ति के घर की दीवार गिर जाती है वो कहता है मेरा तो दोष नहीं है,
दोष उसका है, क्योंकि वो दीवार पहले से ही कमज़ोर थी। वो व्यक्ति जानता था कि दीवार कमज़ोर है, इस दीवार की गिरने की वजह से उस व्यक्ति की हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। इस प्रकार के ऐसे मामलों में जहाँ कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू होता है, वहाँ प्रतिवादी को हुई क्षति के लिए हर्जाना देना पड़ता है। यदि किसी व्यक्ति को हानि हुई तो उसे हर्जाना देना पड़ेगा, भले ही प्रतिवादी ने किसी प्रकार की गलती की हो या ना की हो। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम प्रभाकरण विजय कुमार एवं अन्य अपील सिविल केस नंबर 6898 2002 का केस है। इस केस के अंदर भी ये चीज़ बताई गई है। ध्यान रखा गया जाना चाहिए कि कठोर दायित्व व्यक्ति की लापरवाही के बजाय उसकी गतिविधि की प्रकृति थी पर ध्यान केंद्रित करता है। नेचर ऑफ द एक्टिविटी, उस नेचर की, उस कार्य की क्या एक्टिविटी थी, क्या प्रकृति थी, और ये भी देखा जाता है कि वह कार्य किस प्रकार से किया जा रहा है। मसलन यदि उसके कार्य की प्रकृति खतरनाक है तो उस पर सिद्धांत लागू होगा। ऐसी कई गतिविधियां हैं जो इतनी खतरनाक है कि वे किसी व्यक्ति या दूसरे की संपत्ति के लिए खतरा बन सकती है, जैसे कि एलर्जी। पॉलीमर्स मामले में गैस के जरिए निर्माण का कार्य, एलर्जी पॉलीमर्स कंपनी थी, गैस के जरिए निर्माण का कार्य करती थी, अपने आप में एक खतरनाक गतिविधि। ये जो कार्य है, इसका जो नेचर है, प्रकृति है, वो खतरनाक है। इसलिए यहाँ पे कठोर दायित्व के सिद्धांत के अनुसार इन गतिविधियों के चलते उनकी ओर से उसके मालिक को जानकारी थी कि ये जो कार्य कर रहा है वो खतरनाक है, इससे लोगों की जान भी जा सकती। किसी भी दोस्त के बावजूद उसके होने वाले नुकसान की भरपाई करनी पड़ सकती है। हालांकि फैक्ट फाइंडिंग टीम ने अभी इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं दी है। जो फाइंडिंग जहां एक्चुअली जो घटना हुई थी, फैक्ट फाइंडिंग टीम ने उसे भी कुछ नहीं मिला, वहाँ पे कोई एविडेंस नहीं मिली है। हालांकि प्रतिवादी द्वारा कुछ डिफेंस बचाव के आधार के लिए जा सकते हैं, जिसके आधार वह कठोर दायित्व से बच सकता है। अब कैसे बचेगा हम लोग देखते हैं इस स्लाइड में। उदाहरण के लिए कठोर दायित्व के सिद्धांत के तहत एक पक्ष तब उत्तरदायी नहीं होगा जब कोई खतरनाक पदार्थ दुर्घटना से या अन्य परिस्थितियों में एक्ट ऑफ गॉड, हम लोगों ने मूवी देखी थी ना, ओ माय गॉड, उसमें एक्ट ऑफ गॉड टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई होती है, क्योंकि ये तो भगवान की वजह से, भगवान ने किया है, तो ये चीज़ गलत है। वो परिसर के बाहर निकल जाए और लोगों को क्षति पहुंच जाए, ऐसी परिस्थिति में उसे पीड़ित पक्ष को मुआवजा भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होती। वो लोग कहते हैं कि अगर मेरे दायरे में हुआ होता तो मैं इसका प्रतिपूर्ति देता, मेरे घर से बाहर निकलने के बाद ही नुकसान हुआ है या उस दायरे में नहीं हुआ है तो वो अभी मुआवजे देने का भुगतान देने से आवश्यकता नहीं होती है पीड़ित पक्षकार को। ऐसे किसी घर की दीवार गिर गई तो वो इंसान कहेगा मेरे घर के बाहर निकलने के बाद इंसान की मृत्यु हुई है तो मेरे देने का दायित्व नहीं है। इसके अलावा यदि क्षति या नुकसान वादी की स्वयं की गलती से हुआ हो, अगर वादी के खुद की लापरवाही से हुआ है या नुकसान क्षति उसके परिणाम सहने के लिए वादी ने स्वयं सहमति दी थी कि अगर कुछ भी होगा, अगर वो इंसान तेजाब बनाने की फैक्ट्री खोल के बैठा है और उसको नुकसान किसी प्रकृति को हो रहा है, तीसरे पक्ष के द्वारा की गई गलती चलते कठोर दायित्व के बारे में सिद्धांत के बारे में बताएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट केस है इस वीडियो का, इस टॉपिक का, कठोर दायित्व का, राइलैंड्स बनाम फ्लेचर का वाद से निकला हुआ है। ये जो केस है बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जो आपके एग्जाम में हर साल इंपॉर्टेंट प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम पेपर में दिखता है। खतरनाक गतिविधियों के लिए कठोर दायित्व का सिद्धांत ब्रिटिश उच्च न्यायालय के जस्टिस, ब्रिटिश के जो उच्च न्यायालय के जस्टिस जो थे, जस्टिस ब्लैकबर्न के ऐतिहासिक फैसले राइलैंड्स बनाम फ्लेचर 1866 में जो केस था 265 के उत्पन्न हुआ था। इस मामले में तथ्य यह थे कि प्रतिवादी जो एक मिल के मालिक थे, जो प्रतिवादी थे वो एक मिल के मालिक थे, मिल को पानी की आपूर्ति करने के लिए एक जलाशय का निर्माण किया। उन्होंने क्या कि तालाब बनाने का तालाब बनाया। गौरतलब इस जलाशय को स्वतंत्र कॉन्ट्रैक्टर्स ने बनाया था, जिन्होंने मिल के मालिक को सुरंग वाली बात नहीं बताई। मिल के मालिक को उसे कॉन्ट्रैक्टर ने नहीं बताया कि यहाँ पे सुरंग भी है। जब इस जलाशय में पानी भरा गया तो पानी नीचे से चला गया। जस्टिस ब्लैकबर्न मिल के मालिक को इस सिद्धांत पर उत्तरदायी माना गया कि वह व्यक्ति जो अपने उद्देश्यों के लिए अपनी भूमि पर कुछ ऐसा लाता है और उसे इकट्ठा करता है जो यदि वहां से एस्केप कर जाए, रिस्टी मतलब मिस्चिप,
क्षति पहुंचाने की संभावना रखता है तो उस व्यक्ति की ऐसी चीज़ें अपनी जिम्मेदार पर रखना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं करता है तो सभी नुकसानों के लिए वह प्रथम दृष्टया जवाबदेह होगा। वो इंसान जिम्मेदार होगा, उससे वो चीज़ करनी पड़ेगी, उस चीज़ के लिए एस्केप करने के लिए स्वाभाविक परिणाम होगा, उसे जवाब देना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को पता नहीं था, मगर उसके अंडर कोई कार्य हो रहा है, उसके समकक्ष कोई कार्य हो रहा है उसके आदेश के अनुसार, मामले की अपील 1868 LR 3 में इस नो फॉल्ट दायित्व, जो कि बिना गलती के जवाबदेह बनता, मैंने कि मेरी तो गलती ही नहीं, मैं तो था ही नहीं वहाँ पे, सिद्धांत की हाउस ऑफ लॉर्ड जस्टिस केन्स द्वारा पुष्टि की गई। हालांकि इस सिद्धांत के केवल गैर प्राकृतिक उपयोगकर्ताओं तक सीमित रखा था, यानी कि यहाँ प्रतिवादी ने चूंकि जलाशय ऐसी जगह बनाया था जो एक जलाशय बनाने के लिए जगह उचित नहीं थी, वो इंसान जानता था, तो ये एक गैर प्राकृतिक उपयोग हुआ। ये प्राकृतिक नहीं, इलीगल नेचर है इसका, जो करेक्टर है इसका, जो जगह है, जो एक्टिविटी है, जो इसका उद्देश्य है वह इलीगल है, एक वैलिड जगह नहीं थी, गैर प्राकृतिक जगह थी। उसको पता था कि यहाँ पे जलाशय बनाना सही नहीं है, यहाँ पे सुरंग है, इसके बारे में बताया गया था, और उचित चीज़ों की कमी होने की वजह से इन चीज़ों को देखा गया और उसकी जानकारी। कठोर दायित्व के सिद्धांत से पूर्ण दायित्व की और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी हम जो लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग और विस्तार से जानेंगे मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों। भारत में अदालतों द्वारा कठोर दायित्व का सिद्धांत उपयोग में लिया जाता था, जहां पर उद्योग के मालिक द्वारा गैर प्राकृतिक चीज़ों के अपने भूमि पर उपयोग पर यह सिद्धांत लागू किया गया है और उन्हें जवाबदेह बनाया जाता था। भले ही उनकी कोई गलती रही हो या ना रही हो, उन्होंने गलती की हो या नहीं की हो, उन्हें जवाबदेह बना दिया जाता था गैर प्राकृतिक चीज़ों की वजह से कि उन्होंने भूमि पर ये चीज़ का उपयोग कर रहे हैं। एब्सोल्यूट लायबिलिटी, वो पूर्ण तरीके से जिम्मेदार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के ओलियम केस रिसाव, एक जो केस था MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया रिपोर्ट 1987 सुप्रीम कोर्ट का जो केस है 1986 का फैसला करते हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, जबकि एग्जाम में ये आपको लिखना पड़ेगा। भारत जैसी औद्योगिक अर्थव्यवस्था में नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कठोर दायित्व का सिद्धांत स्ट्रिक्ट लायबिलिटी प्रिंसिपल को अपर्याप्त पाया गया था। इसे पूर्ण दायित्व सिद्धांत के साथ बदला गया। पहले स्ट्रिक्ट लायबिलिटी थी, कठोर दायित्व, गलती हो या ना हो, फिर इसे एब्सोल्यूट लायबिलिटी में बदला गया, पूर्ण दायित्व का सिद्धांत के साथ बदल दिया था। कहा कि यहाँ पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी नहीं, यहाँ पे पूर्ण दायित्व का सिद्धांत प्रिंसिपल, पूरे तरीके से वो इंसान जिम्मेदार है। तो उसके बारे में बताया गया कि किस तरीके से पूर्ण दायित्व के सिद्धांत के अनुसार इस मामले में ये देखा गया कि कठोर दायित्व का सिद्धांत कंपनियों को अपने दायित्व जवाबदेही से बिना बचने के कई मौके प्रदान करता है। वहाँ पूर्ण दायित्व का सिद्धांत उन्हें बिना किसी बचाव से छूट के जवाबदेह बनाता है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी की वजह से क्या फ़ायदा हुआ कि वो लोग बच नहीं सकते, बचाव के लिए उनको कोई छूट नहीं, बिना किसी बचाव के पहले वो बच जाते थे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की वजह से, कि हमारे बिल्डिंग में तो नहीं हुआ, बाहर जाने से हुआ। गौरतलब है कि ओलियम लीग मामले के बाद से भारत में पूर्ण दायित्व का सिद्धांत एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल ने कठोर दायित्व के सिद्धांत को लगभग खत्म कर दिया है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी की आने की वजह से स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कठोर दायित्व का सिद्धांत खत्म कर दिया। उद्योग द्वारा लापरवाही के मामलों में यह सिद्धांत गैस लीक जैसे मामूली मामलों में करना उचित नहीं मालूम पड़ता है। बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कि कोई भी केस के अंदर देखा जाता है कोई भी खतरनाक कार्य करना हमारे लिए हानिकारक है, हमारे मनुष्य जीवन के लिए। जैसा कि ओलियम लीग मामले में अदालत ने कहा था कि एक खतरनाक उद्यम का समुदाय के लिए प्रति पूर्ण कर्तव्य होता है। वह यह दिखाता है कि एक खतरनाक उद्योग किसी भी छूट का दावा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर कोई इंसान पटाखे की फैक्ट्री खोल के बैठा और वो कहता है खतरनाक उद्योग खोल के बैठा, तो उसका कर्तव्य है कि उसे वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है और वह उसके लिए सेफ्टी बनाए रखे,
खतरनाक उद्योग की कोई छूट नहीं देता, कोई इजाज़त नहीं देता किसी इंसान की हत्या कर दो तो या उसकी वजह से किसी इंसान की हत्या हो जाए, उसे अनिवार्य रूप से मुआवजे का भुगतान करना ही चाहिए, चाहे आपदा आए, नुकसान, क्षति उसकी लापरवाही के कारण हुई हो या नहीं हुई हो, उसे भुगतान करना पड़ेगा। अगर फैक्ट्री में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह इंसान क्लेम करने के लिए कोर्ट में वाद दायर कर सकता है, उसका पूरा हक है। अदालत ने ओलियम गैस लीक मामले में साफ कहा था कि यदि इस तरह की गतिविधियों के कारण कोई नुकसान होता है तो बिजनेसमैन को, उद्योगपति को तथ्य की परवाह किए बिना इस नुकसान की भरपाई करने के लिए पूरी तरह उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए कि उसे ये भरपाई, जो नुकसान हुआ है वो भरपाई उसे करनी पड़ेगी। उद्यम खोलने से पहले सभी उचित देखभाल की थी और यह नुकसान बिना किसी लापरवाही के हुआ हो। लापरवाही तो बिजनेस में, ये नुकसान बिना किसी लापरवाही के हुआ हो। अंत में मैं ये कहा जा सकता है कि जहां देश में 1986 के बाद ही अदालतों में पुनः दायित्व का सिद्धांत पे जोर जाने लगा, वही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की वाइजिंग केस के लीक मामले को लेकर की टिप्पणी उद्योग के कठोर दायित्व को लेकर काफ़ी हद तक चौंकाने वाली है। वाइजैक जो लेटेस्ट केस है, वाइजैक गैस लीक का मामला है, इसके अंदर जो केस के अंदर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ला रहे हैं, मगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी काफ़ी हद तक चौंकाने वाली बात है कि ये हमारी वजह से नहीं हुआ। यहाँ पे एब्सोल्युटली वो इंसान जानता था कि जो मैं कार्य कर रहा हूँ उसका नेचर खतरनाक है, वह इलीगल है, उसके वो बिजनेस करने के लिए, वो व्यवसाय उसके लिए के अंदर उसको ये जानकारी होनी चाहिए, वो भरपाई के लिए पूर्ण तरह से जिम्मेदार है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एडवोकेट एस प्रशांत के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।